बिजली, सड़क, नाली, ये गांव की मूलभूत सुविधाएं हैं। यहाँ पे नाली का तो नाम निशान है। पूरे गांव में नाली नहीं है। नाली नहीं। बिजली के खंभे लगे हैं, ट्रांसफार्मर है, बिजली कम से 6 वर्ष हो गए लगी, अभी तक लाइन नहीं है। लाइट नहीं है। अरे हमारी शादी कम से कम 35 साल हो गई, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। ना यहाँ एको कॉलोनी की सुविधा, ना यहाँ नल को सरकारी सुविधा, ना यहाँ बिजली की सुविधा, कोई सुविधा नहीं है यहाँ। इस गांव में क्या कुछ नहीं, लाइट नहीं, ना नल का पानी है, ना कुछ है। लाइट यहाँ 4-5 साल से खंभा गड़े, लाइट है ही नहीं। पानी भी नहीं, 1-1.5 साल से गड़े, पाइपलाइन बिछी है, पानी नहीं है। किसी भी देश के विकसित होने का आधार उसका गांव होता है। जिस देश का गांव विकसित हो गया, उस देश को विकसित होने से कोई नहीं रोक सकता। विकास का आधार किसी भी गांव में सड़क, नाली, बिजली, ये मूलभूत सुविधाएं अगर गांव तक पहुंच गईं तो समझिए उस गांव का विकास हो गया है। लोगों के लिए समय पर पानी, बिजली, मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना ही सरकार का काम होता है। उत्तर प्रदेश में भले ही योगी सरकार दोबारा बन गई है, मगर योजनाओं के नाम पर अभी भी ज़मीनी हकीकत कुछ और है। गांवों में आज भी मूलभूत सुविधाओं से लोग वंचित हैं। हम लोग इस समय उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जनपद में खड़े हैं। फतेहपुर जनपद की बिंदकी तहसील में एक स्थान है चौडगरा। चौडगरा से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है कुम्हारनगोड़ा। कुम्हारनगोड़ा गांव, ये उन्नाव को जो रोड जाती है उसमें लगभग बीच में पड़ता है 3 किलोमीटर बक्सर से पहले। मेन सड़क का गांव है। ऐसा भी नहीं है कि सड़क से बहुत दूर हो और यहाँ पर विकास नहीं पहुँचा है। विकास क्या है और विकास की क्या हकीकत है इस गांव की, ये हम आपको दिखाएंगे। आज भी इस गांव में बिजली, पानी, सड़क को लोग तरस रहे हैं। इस गांव की स्थिति आप देखिए कि इस गांव में लगभग 40 परिवार निवास करते हैं। परिवार की स्थिति ये है कि पूरे गांव में सिर्फ 4 से 5 पक्के मकान हैं। इधर से आपको दिखाते हैं, एक पक्का मकान ये है, बाकी लोग झुग्गी झोपड़ियों में निवास करते हैं। एक तरफ से आपको दिखाते हैं कि देखिए ये झुग्गी झोपड़ियाँ हैं। इस भीषण गर्मी में अगर चिंगारी की एक लौ एक भी घर में छू जाए तो इस पूरे गांव को नष्ट होने से कोई नहीं बचा सकता। आप इस चीज़ को देख सकते हैं कि विकास किस तरह का है इस गांव में। सरकारों के पास योजनाएं बहुत हैं, घर घर पक्के घर की व्यवस्था है। कई योजनाएं ऐसी सरकार की चल रही हैं। सौभाग्य योजना 2017 में आई थी, जिसके अंतर्गत योगी सरकार में भी और मोदी सरकार में भी घर घर बिजली देने का वादा किया गया है। इस गांव में भी बिजली के खंभे और तार आप साफ देख सकते हैं, मगर लगभग 2017 में ये योजना आने के बाद से इस गांव में बिजली, तार, ट्रांसफार्मर सब लगा, लेकिन बिजली इस गांव को नसीब नहीं हुई। आश्चर्य की बात यह है और दुर्भाग्य की बात भी है कि सरकार कितना भी करे, लेकिन निकम्मे अफसरों की वजह से और ख़ासकर गाँवों में ग्राम पंचायत सेक्रेटरी और प्रधानों की निकम्मी नीतियों की वजह से गाँवों में आज भी विकास नहीं हो पाया है। यहाँ खड़ंजा मिल गया है, ये बहुत बड़ी बात है कि इस गांव को एक खड़ंजा दे पाए हैं यहाँ के प्रधान, लेकिन बिजली, पानी, मतलब नल की जो योजना है, टंकी इस गांव में गुनीर का ये मजरा है, तो टंकी तो इस गांव में है लेकिन पानी नहीं है। घर घर नल है लेकिन पानी नहीं है। घर घर लट्ठे हैं लेकिन बिजली नहीं है। ये आश्चर्य फतेहपुर जनपद के इस गांव में है जो सड़क पर है गांव। अब हम इस गांव के और यहाँ के लोगों से सीधे बात करेंगे कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों है कि इस गांव में विकास है ही नहीं। क्या इस गांव में ये लोग क्या अपने प्रधान को, क्या ये प्रधान को वोट नहीं देते हैं? ये वोटर नहीं है प्रधान के। क्या नाम है आपका? थोड़ा सा तेज बोलिएगा। क्या नाम है आपका? सुखराम। सुखराम नाम है आपका। कितने वर्षों से यहाँ रह रहे हैं आप? यहाँ कम से कम मान लो 100 वर्ष तो ही, मतलब हमारे पिताजी रहे, अब तो मान लो 30-35 साल। तो इतना लंबा समय हो गया, आज भी आप ये छप्पर नुमा घर और झोपड़ी ऐसे ही रहते हैं? ऐसे ही है शुरू से। परिवार का रोजगार, जीवन का बसर कैसे होता है? बस खेती किसानी, मतलब वो किसी के करके, मतलब बटाई। बिजली, आपके घर के सामने बिजली लगी है। सरकार विकास के नाम पर ढेर बातें करती है कि हम गाँव में योजना दे दिए और ये दे दिए, गाँव में किसान खूब खुश हैं, विकास खूब हो गया है। घर
घर घर विकास है, लेकिन क्या विकास आपको लग रहा है कि विकास आपके गांव में हुआ है? नहीं बिजली आपके सामने लगी है, तो क्या बिजली आपको नसीब हो पाई है? नहीं हुई, जब से लगी तब से अभी तक नहीं हुई। कितने वर्ष से ये बिजली आपके यहाँ लगी है? हम 5-6 साल और 6 साल हुई। तो गांव में बिजली के लट्ठे हैं, ट्रांसफार्मर है, लेकिन बिजली नहीं आई, बल्ब की रोशनी आप लोगों ने नहीं देखी। आज तक नहीं देखी। कैसे आप लोग रहते हैं अंधेरे में? बैटरी लेते हैं, यही के जलाते। आज देखिए, जब विकास के नाम पर दोबारा योगी सरकार बनी है उत्तर प्रदेश में, तब एक मुख्य सड़क पर जो गांव स्थित है वहां विकास की हकीकत क्या है आप देखिए कि ये गांव के बासिंदे हैं। यहाँ हम और लोगों से भी बात करेंगे कि क्या नाम है आपका? अभिषेक। क्या करते हो अभिषेक? कुछ नहीं, बस किसानी करते हो। पढ़ते भी हो? पढ़ाई छोड़ दी है। क्या जीवन का क्या आधार है, कैसे जीते हो, क्या गुजर बसर? किसानी केवल किसानी है, किसानी है। बिजली, सड़क, नाली, ये गांव की मूलभूत सुविधाएं हैं। नाली का तो नाम निशान है, पूरे गांव में नाली नहीं है। बिजली के खंभे लगे हैं, ट्रांसफार्मर है, बिजली कम से 6 वर्ष हो गए लगे, अभी तक लाइट नहीं आई। और कोई यहाँ कभी आया, कोई जेई, कोई संविदा कर्मी, कोई कर्मी आया कभी? हमारे सामने कोई नहीं है। नहीं, अभी तो थोड़ी देर पहले आप बता रहे थे कि कोई आया था। नौके आए थे, हमसे तो 500 रुपये हमने दिया। किस बात का 500 रुपये आपने दिया? बोले थे लाइट आएगी, तो हमने कहा चलो 500 रुपये। लाइट लाने के नाम पर इस गांव में उगाही का दौर भी 6 वर्ष से चल रहा है। कौन आता है, कौन लोगों से ठग के पैसे ले जाता है, ये हमको तो नहीं पता, लेकिन ये बता रहे हैं कि कोई नोखे नाम का व्यक्ति है जो बिजली व्यवस्था से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। वो लोगों से 500 रुपये, 200 रुपये, 1000 रुपये बिजली के नाम पर ठग रहा है। लोगों को विकास तो नसीब नहीं हुआ, लेकिन इस छोटे से गांव में जहां कुछ नहीं है वहां विकास के नाम पर तो कुछ नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि लोग आज भी ठगी का शिकार हो रहे हैं। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा सूरज। सूरज। क्या करते हो? किसानी घर। किसानी। कहाँ घर है तुम्हारा? मेरा उधर बाजू उस साइड में घर है। तुम्हारे यहाँ नाली, बिजली, सड़क, पानी क्या है? जैसे यहाँ वैसे उधर भी है। उस साइड में भी वही है, मतलब कुछ नसीब नहीं हुआ। जीवन का आधार क्या है तुम लोगों के? कैसे, क्या पिता क्या करते हैं, तुम क्या करते हो? कैसे एक्सपायर हो गए? कॉलोनी मिली कभी? हाँ, वो मेरे नानी को मिली थी आज से लमसम 5 साल पहले, 6 साल पहले। 5 वर्ष पहले। इस गांव में कितने कच्चे घर हैं, कितने पक्के घर हैं? 7-8 घर है पक्के, बाकी 12-13 का घर कच्चे बने हैं। और संख्या तो मान लो अगर परिवार जोड़ दिए 40-45 घर है। झोपड़ियों की संख्या लगभग कितनी होगी? हाँ, 12-15 होंगी बस। तो ये झोपड़ियाँ ये जो ढेर सारी झोपड़ियाँ हैं, तो ऐसी झोपड़ियाँ उधर भी हैं। तो देखिए, ये पूरा गांव झोपड़ी के रूप में है। और इस भीषण गर्मी में जब जगह जगह किसानों के खेतों में आप देख रहे होंगे कि एक लौ भी अगर लग जाती है तो पूरा खेत धू धू कर जलने लगता है। हजारों बीघा किसानों की फसल जलकर राख हो गई। ऐसे में ये गांव स्वयं संकट के एक ढेर पर खड़ा है। अगर इस गांव में एक लौ लगी तो आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या होगा। विकास के नाम पर इस गांव को सिर्फ छला गया, ठगा गया है। यहाँ हमेशा वोट मांगने नेता आते हैं, ये लोग भी वोट देते होंगे, लेकिन इस गांव में विकास के नाम पर आज भी कुछ नहीं हुआ है। उधर हम लोग अभी चलेंगे, दूसरे एरिया में भी चल के हम लोग हकीकत देखेंगे और जानेंगे कि इस गांव में आज तक विकास क्यों नहीं हुआ है और इस क्षेत्र के निकम्मे नेताओं को आज तक ये गांव क्यों नहीं नज़र आया है। अफसरों को जो दिन भर मीटिंग हॉल में बैठ के गाँव में विकास करने की बात कहते हैं, मगर विकास मुख्य सड़कों के गांव पर भी क्या है, इसकी हकीकत से हमने आपको अभी रूबरू कराया है। यहाँ पर बिजली कितने साल से नहीं है? अरे हमारी शादी कम से कम 35 साल हो गई, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। क्या क्या व्यवस्था नहीं है यहाँ पे? ना यहाँ लैटरिन तो पार्सल आ गए, कुछ लोग की आई, कुछ लोग की नहीं आई। ना यहाँ एक को कॉलोनी की सुविधा, ना यहाँ नल को सरकारी सुविधा, ना यहाँ बिजली की सुविधा, कोई सुविधा नहीं है यहाँ। प्रधान से आपने इसके बारे में बात किया था क्या? किसी से कहा था कि हमें आवाज़ दे दीजिए या हमारे यहाँ पानी की व्यवस्था कर दीजिए, सड़क, ऐसे कुछ बात किया था किसी से? आप किसी का अब यही प्रधान ना भे रहा कहन के आवत यहाँ सघन पाइप पड़े, मगर कोई व्यवस्था नहीं, अंदर पाइप पड़े। पाइपलाइन कब पड़ी थी यहाँ पर? 1 साल हो गए। कनेक्शन भी क्या कराए गए थे? पैसे भी लिए गए थे आप लोगों से? हाँ, कुछ 400 लेहन ही, कुछ 300 लेहन ही, को नहीं दिया। बिजली वाले में क्या पैसे लिए गए थे आप लोगों से? नहीं, अभी तो नहीं लिए। बिजली के लिए क्या बता रहे हैं, किस लिए नहीं आ रही? आपको कुछ जानकारी मिली किसी के माध्यम से कि क्या, किस लिए नहीं आ रही, क्या कारण है?
कारण का यह कारण है, कहा थी कि तारे काट ले गए चोर, के मारे नहीं आ रही है। और 5 साल हो गए लट्ठा गड़े। क्या लगता है, अब आपको उम्मीद है कि आगे आने की? इतने वर्ष हो गए आपको देखते हुए। हमारे तो उम्मीद कोई नहीं है, जब इतने साल तो नहीं आई तो का आई। आपके घर परिवार या गांव में जो बच्चे हैं जो स्कूल जाते होंगे, उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए कैसे? अब यही मोबाइल जला के, बत्ती जला के, दिया जला के लिखते पढ़ते हैं। क्या बरसात के दिनों में जो झोपड़ी में आप लोग रह रहे हैं, बरसात के दिनों में काफ़ी जो जीव जंतु वो भी निकल के आते होंगे, कैसे जीवन यापन होता है? कितने कष्टदायी रूप से जो है? अब कैसे होते भैया, ऐसे होते हैं कि जी जान अनघाड़ते हैं, छप्पड़ चूते हैं तो बरसाती तान के सबको बसर करता है। वो कैसे बताइए। क्या नाम आपका? हमारा रामकली नाम है। क्या करती हैं आप? किसानी। क्या नाम आपका? इस गांव में कैसी मूलभूत सुविधाएं हैं यहाँ पर? इस गांव में क्या कुछ नहीं, लाइट नहीं, ना नल का पानी है, ना कुछ है। कितने दिन से लाइट नहीं है यहाँ पर? लाइट यहाँ 4-5 साल से खम्भा गड़े, लाइट है ही नहीं। पानी? पानी भी नहीं, 1-1.5 साल से गड़े, पाइपलाइन बिछी है, पानी नहीं आ रहा। नाली रोड वगैरह? नाली रोड वगैरह कुछ नहीं, खरंजा तक नहीं। कैसे जीवन यापन करते हैं यहाँ पर लोग? अब कैसे करते हैं, मजबूरी में करना पड़ता है। आवास वगैरह सरकारी यहाँ पर? आवास वगैरह का 1-2 लोग को मिला होगा बस। क्या कारण है, क्यों नहीं हो पा रहा यहाँ पर कुछ? तो क्या कारण है, प्रधान जी और जिला पंचायत जब कुछ करते ही नहीं तो क्या है कुछ। ये हर गांव में जैसे आप देखते होंगे, आप लोग जाते होंगे कि वहाँ पर आवास भी है, नाली भी, खरंजा भी, यहाँ पर ऐसा क्यों कुछ नहीं हो पा रहा, क्या कारण है? बस यही, प्रधान जी नहीं करते होंगे, प्रधान जी चाहेंगे सब कुछ होगा। कितने परिवार रहते हैं इस मजरे में? इस गाँव में कम से कम 25-30 घर होंगे। क्या करते हैं यहाँ पर, क्या इनका लोगों का व्यवसाय क्या है? व्यवसाय क्या, खेती बाड़ी करते हैं बस। मजदूरी वगैरह? क्या नाम आपका? विमलेश कुमार। क्या करते हैं आप? हम तो बस, हम भी यही करते हैं खेती बाड़ी, और क्या, पढ़ाई वढ़ाई तो कर नहीं पाए, लाइट वाइट की सुविधा थी नहीं। जो गांव के बच्चे हैं उनके लिए भी दिक्कतें होती होंगी बिना बिजली के? बहुत दिक्कतें होती हैं। शिकायत कभी आप लोग नागरिक हैं, जागरूक हैं, युवा हैं, कभी आपके यहाँ आसपास विधायक आते होंगे, मंत्री आते होंगे, कभी कुछ शिकायत विकायत करते हैं? क्या सब कुछ किया जाता है कि यहाँ कम से कम मुन्ना रोड तो खरंजा ही डलवा दो, नहीं पड़ता है। यहाँ कोई सुविधा नहीं। कॉलोनी वगैरह आप लोगों को यहाँ नहीं मिली? नहीं मिली, ऐसे रह रहे हैं छपरन, झोपड़िया पड़ी। यहाँ जब बूढ़ा आ जाता है तो भर जाता है पूरा पानी, ये रोड में आदमी रहना पड़ता है। पानी की क्या व्यवस्था पीने के लिए? क्या नल सब घर घर गड़े, अपने सुता पैसा से गड़वाया। यहाँ पर आप जंगल रहते हैं तो यहाँ पर बीमारियाँ भी काफ़ी फैलती होंगी। अब बीमारियाँ जो फैलती तो डॉक्टर के यहाँ आदमी जाता है, और यहाँ कौन व्यवस्था? नाली वाली की कोई कुछ नहीं। कितने परिवार रहते हैं यहाँ पर? अब यहाँ देख लो सर, कितने घर बने होते हैं, आदमी रह रहा। पक्के मकान कितने बने होंगे? पक्की यहाँ 3-4 बने हैं बस, बाकी बाकी सब झोपड़िया है।